गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 25 जनवरी 2024 और हम लोग चर्चा करेंगे एमी ऑर्गेनिक के ऊपर। एमी ऑर्गेनिक का अभी प्राइस है 1090। 2004 में स्टेब्लिश हुई थी कंपनी और 2007 में प्राइवेट फर्म से ये एमी ऑर्गेनिक के नाम से फाउंडेड हुई। और 2023 का इसका अगर हम देख रहे हैं तो 6211 मिलियन इसका टोटल रेवेन्यू था और जो 83 करोड़ नेट प्रॉफिट, 833 मिलियन इसका नेट प्रॉफिट था। 500 प्लस इसके कस्टमर्स हैं। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका एक्सपेंसन है। 59% जो इसके रेवेन्यू आते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं। 520 प्लस इसके प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें अब इसके चार्ट की और इसके फंडामेंटल्स की तो स्क्रीनर पे और जो इसके कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 2017 से कंपनी के सेल्स में भी टोटल रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। 2017 160 करोड़, 188, 239, 240, 340 एक स्टेडी ग्रोथ इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट में दिखाई दे रही है 2023। ओके, अगर अब बात करें इसके तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर तो स्टेक एज इट इज़ ही मान के चलिए। एफआईज की थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें दिखा है। एफआईज और डीआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया और हमेशा की तरह जब एफआई डीआईज जहाँ बढ़ाती है वहाँ पे पब्लिक तो कम होती ही है। अभी बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो एमी ऑर्गेनिक अपने वीकली चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है और थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि तो फिलहाल के लिए जब तक ये जो इस वीक का हाई प्राइस है 1128 और मतलब 1130 1123 से 1128 के बीच में या इसके ऊपर अगर 1 घंटा सस्टेन कर गया या एक दिन भी अगर इसके ऊपर क्लोज दिया तो यहाँ पे मैं बाय करने की बिल्कुल मैं बाय करूँगा और 1165 के ऊपर और बाय करने की मैं सोचूंगा। हाँ, जो एक शॉर्ट टर्म जो टारगेट इसका 1200 को 1250 तक आ सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री और एसएल की। तो अगर 1128 के ऊपर 1128 1123 मतलब इस जोन के ऊपर अगर 1 घंटा सस्टेन किया या फिर 1 डे की कैंडल क्लोज की तो मैं इसमें अपनी 3 से 4% का पोर्टफोलियो का इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा। और इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट का कोई शौक नहीं है मुझे कि फटाफट लेकर के निकलूँ, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल जो मुझे दिखे हैं वो मुझे ज़्यादा कुछ फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसा मुझे दिखा, जितना मुझे पता है उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा है और मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। सेकंड, अगर हाँ, वो वहाँ से अगर नीचे आने लगता है तो जो भी कोई जो लास्ट स्विंग लो या फिर जैसे 1100 के नीचे अगर ये क्लोज देगा तो मैं इसमें से वापस निकल जाऊँगा। मुझे मतलब 20-22 पॉइंट के एसएल देने में कोई हर्ज नहीं है। सेकेंड एंट्री में 975 के आसपास बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें भी वो वहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन होगा उस प्राइस एक्शन के हिसाब से। और 840 के नीचे तो मैं मतलब फिर मेरे लिए कंपनी बेकार हो जाएगी, फिर मैं इसमें बिल्कुल नहीं मतलब इन्वेस्ट करने का नहीं सोचूंगा। फिर जब ये चलेगा तब इसके दाव देखेंगे, अदरवाइज गिरते हुए स्टॉक को मैं आज भी नहीं उठाता हूँ डाबर सेट। तो फर्स्ट टारगेट इसका 1375 1380 1435 तक का मैं फर्स्ट टारगेट ये एक जोन समझ के चल रहा हूँ। 1375 से 1430 तक का एक जोन है जो मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद में जब ये वापस आ जाता हूँ मंथली में, जब ये अपने आईपीओ बेस का ब्रेकआउट देगा तो मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, आप मेरे व्यू पे आपको ट्रेड नहीं लेना, मैं सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। अपने खून पसीने की कमाई इसमें लगाता हूँ तो अपने हिसाब से ही
जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो जो मुझे लगता है वो करूँगा। इसका पहला टारगेट तो 1375 से फोर 1430 तक होगा, 1435। और उसके बाद में सेकंड टारगेट एक जोन होगा जो कि 15 से 25% का एक जोन है, तो दैट इज़ अराउंड 650 टू 1786, मतलब 1785। तो ये 1786 तो ऐसे ही लिख दिया, 1785, 1650 से 1785। और सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट एक जोन होगा, थर्ड टारगेट अप्रोक्सीमेट 50% में मान के चल रहा हूँ इस ब्रेकआउट के बाद में, तो दैट विल बी अराउंड 2150, 2160। जब भी कभी कोई भी मल्टीवेगर चलता है तो उसके लक्षण किस टाइप से होते हैं वो आप खुद देखिए, मैं क्या बताऊँ उसमें। लेकिन मेरा ये इन्वेस्टमेंट व्यू है, मैं इसमें अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% तक इसमें इन्वेस्ट करूँगा और इन्वेस्ट करके बैठा रहूँगा। 1090 है फिलहाल, यहाँ पे नहीं बाय करूँगा। जैसे ही 1120 के ऊपर अगर 1 घंटा भी सस्टेन कर गया तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाय करूँगा, और मैं बाय करूँगा। अगर नीचे आया तो वापस सेल कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। प्रॉफिट बुक करने का जो मेरा जोन, प्रॉफिट बुक तो खैर करना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब कोई शेयर चलने लग गया तो वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं, आसमान होते हैं टारगेट। और टारगेट बस ये है कि भाई यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है, टारगेट और एसएल चार्ट पे अलग बात है, ठीक है। 1385 से 1430 एक टारगेट जोन रहेगा इसका, वो अगर उसने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो